हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं देश के सबसे बड़े मुद्दे पर बात करने वाला हूं। एक ऐसी खबर जो इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है, एक ऐसी खबर जिसको हर कोई जानना चाहता है, एक ऐसी खबर जिसे टीवी मीडिया नहीं दिखाता है, एक ऐसी खबर जिसे देखकर सरकार के पसीने छूट जाते हैं, एक ऐसा मुद्दा जिस पर टीवी मीडिया, गोदी मीडिया बात करना मुनासिब नहीं समझते हैं। दोस्तों, ईवीएम के मामले को लेकर आज मैं बात करने वाला हूं। ईवीएम के मामले को लेकर बड़ी खबर यह है कि जो एडीआर की याचिका है, कहा जा रहा है कि उस पर सुनवाई होने वाली है। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूं। देखिए, ईवीएम को लेकर जो आंदोलन है, जो संघर्ष है, वो तो चल रहा है, लेकिन दोस्तों ईवीएम का रास्ता निकलेगा देश की सबसे बड़ी अदालत से। माना कि आप आंदोलन कर रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि आप सड़कों पर उतरेंगे तो संसद आवारा नहीं होगी और जरूरी है लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, संघर्ष। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, 2 महीने का वक्त और बचा है। इस बीच जानते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर सीरियस हो गया है। चुनाव आयोग ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग करा रहा है। जी हां दोस्तों, फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू हो चुकी है। आज से 5 फरवरी से ईवीएम मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच शुरू हो गई है। दोस्तों, ये जो जांच है, इसमें बैलेट यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और वीवीपैट होता है। इसमें फर्स्ट लेवल की जांच की जाती है कि कहीं कोई तकनीकी खामी खराबी तो नहीं है। और कहा जाता है कि इस दौरान चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, वो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करते हैं। वो पहुंचे ना पहुंचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग अपने तरीके से एफएलसी कर देता है, फर्स्ट लेवल चेकिंग कर देता है। तो चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर सीरियस है, वहीं देश की जनता जो है ईवीएम के खिलाफ खड़ी हो गई है। दोस्तों, किसी देश की जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है और देश की जनता जो चाहती है उसे सरकार को करना चाहिए। अगर देश की 2/3 जनसंख्या ईवीएम को लेकर आंदोलन कर रही है, ईवीएम के खिलाफ खड़ी है, तो ईवीएम के मामले पर कोई समाधान तो होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग अभी बैलेट पेपर को लेकर उतना ज्यादा सीरियस नहीं है, वो अपने ढर्रे पर चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बीच मोदी सरकार को तगड़ा झटका लग सकता है। 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार को तगड़ा झटका लग सकता है। जी हां दोस्तों, याद होगा आपको, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की तरफ से एक रिट याचिका लगाई गई थी और माना जा रहा था कि नवंबर में इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। अक्टूबर में सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ से, एडीआर की जो वकील है प्रशांत भूषण साहब, साथ ही साथ चुनाव आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचे थे। और देखिए, एक चीज आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं होती है। और दोस्तों, अगर ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक्सेप्ट हुई है तो ये पहली जीत मान सकते हैं आप। हालांकि अब खबर यह मिल रही है कि जो एडीआर की याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट इसी महीने सुनवाई कर सकता है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है। और अगर ऐसा होता है, अगर ईवीएम को बैन किया जाता है, तो देश की जो 140 करोड़ की जनता है खुशी से झूम उठेगी। जी हां दोस्तों, आप लोग भी बताइए, आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, क्या वाकई खुशी से झूम उठेंगे? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप भी कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी बात को आप लग रहा है कि मैं हाई फाई बोल रहा हूं तो आप भी बता सकते हैं। दोस्तों, अगर ईवीएम बैन होगा तो जाहिर तौर पर एक नागरिक के तौर पर आपको भी खुशी होगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने आंदोलन देखा है, मैंने कई आंदोलन देखा है, किस तरीके से लाखों की भीड़ पहुंचती है, किस तरीके से लोग ईवीएम के खिलाफ हैं। तो दोस्तों, एडीआर की जो याचिका है महत्वपूर्ण क्यों है? बड़ा सवाल यह है। एडीआर की याचिका महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि एडीआर की याचिका में मांग की गई है कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग की जाए। दोस्तों, अभी जो वीवीपैट की पर्ची है उसकी वो मतदाताओं के पहुंच से बहुत दूर है। यानी जब आप ईवीएम का बटन दबाते हैं, जो वीवीपैट जिसमें आप झांकते हैं कि आपका वोट कहां गया, उस वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है, वो पर्ची आपके हाथ में नहीं आती है।
और यहां पर एक बड़ी बात, वीवीपैट में जो शीशा लगा होता है छोटा सा, जहां आप देखते हैं 7 सेकंड के लिए कि आपका वोट वहीं गया कि नहीं गया, इसमें भी कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि हम तो देख ही नहीं पाते हैं, हमारा ध्यान बटन दबाने पर होता है, हम वहां शीशे में नहीं देख पाते हैं, डिस्प्ले में नहीं देख पाते हैं कि हमारा वोट कहां गया। तो ये बड़ी शिकायत है, लोगों की शिकायत है। आमतौर पर ग्राउंड पर लोग इस बात को बोलते हैं कि जो चुनाव आयोग ढिंढोरा पीट रहा है कि वीवीपैट लगा दिया है, अब ईवीएम हटाने की क्या जरूरत है, तो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि 7 सेकंड में हमें नहीं दिखता है हमारा वोट कहां गया। तो इसीलिए दोस्तों एडीआर की याचिका बहुत महत्वपूर्ण है, 2 मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो ईवीएम के खिलाफ है ये, और ईवीएम के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो चुकी है। दूसरा ये कि जो याचिका का मुद्दा है, मांग है, वो महत्वपूर्ण है। वीवीपैट के पर्चियों की अगर 100% काउंटिंग हो जाती है दोस्तों, तो यकीन मानिए ईवीएम धांधली की जो समस्या है उसका समाधान निकल सकता है। कहा जाता है कि जो कंट्रोल यूनिट है और जो वीवीपैट की पर्ची है, दोनों का मिलान किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट के नतीजे और वीवीपैट के पर्चियों की संख्या समान आ जाएगी, तो माना जाएगा कि जो चुनाव हुआ है पारदर्शी हुआ है, निष्पक्ष हुआ है। इसीलिए एडीआर की यह याचिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस बीच आप ये भी देखते होंगे कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन हो रहा है उसमें जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं नहीं पहुंच रहे हैं। दोस्तों तमाम आंदोलन आपने देखा, जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन हुआ, कई बार हुआ, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर नेता नहीं पहुंचे। बड़ी पार्टियों के बड़े नेता इस आंदोलन से दूरी बना चुके हैं। तो बड़ा सवाल, क्या सिर्फ गैर राजनीतिक संगठनों की ही जिम्मेदारी है कि वो ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करें? क्या राजनीतिक पार्टियों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लें? आखिर पार्टियां डर क्यों रही हैं? एक तरफ तो ट्विटर पर, एक तरफ तो आप ये आवाज उठाते हैं कि ईवीएम बैन करो, ईवीएम में खराबी है, ईवीएम से भ्रष्टाचार होता है। दूसरी तरफ जो आंदोलन होता है उसको लेकर आप उतने गंभीर नहीं हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजनीतिक पार्टियां ईवीएम पर जो आंदोलन हो रहा है उससे दूरी क्यों बना रही हैं? क्या सिर्फ ज्ञापन से ही विपक्ष काम चला लेगा? क्या ज्ञापन के आसरे उसका समाधान हो जाएगा? दोस्तों चुनाव आयोग तो ये कह चुका है कि ईवीएम में कोई खामी नहीं है, ईवीएम दूध की धुली है। सरकार जो कहती है वही चुनाव आयोग कहता है। इस समय सरकारी तोता बन चुका है चुनाव आयोग, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं दोस्तों। और चुनाव आयोग की नियुक्ति भी अब उतनी पारदर्शी नहीं रही, अब इसे सरकार अपने हिसाब से चुन लेगी, एक पावर भी आ गया उसके पास। तो दोस्तों एडीआर की जो याचिका है उससे पूरे देश को उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा उम्मीद है सीजेआई साहब, डीवाई चंद्रचूड़ साहब से। अगर डीवाई चंद्रचूड़ साहब चाहें कि ईवीएम बैन हो जाए तो बैन हो जाएगा दोस्तों। अगर सीजेआई चाहे कि लोकतंत्र और मजबूत हो जाए तो और मजबूत हो जाएगा। इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई सरकार के बाद है तो वो है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से ही ईवीएम की समस्या का समाधान होगा। बस सीजेआई साहब के हथौड़े का इंतजार है। जिस दिन सीजेआई साहब ने ईवीएम पर हथौड़ा चला दिया उस दिन बैलेट पेपर की बहाली इस देश में हो जाएगी। पूरा देश दोस्तों बैलेट पेपर की मांग कर रहा है, ईवीएम को हटाने की मांग कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए? दोस्तों हर एक व्यक्ति से मैं राय लेना चाहूंगा, हर एक व्यक्ति कमेंट करके बताइए, ये लोकतंत्र का सवाल है, बैलेट या ईवीएम। जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।